ये आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं हम सबसे एंड वाले टॉपिक पे, जो था आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल। जैसा कि हमने कहा था कि हम हर सारे मतलब एक से एक टॉपिक करेंगे, तो हमने अब सारे टॉपिक कर लिया है और लास्ट टॉपिक पे आए हैं जो है इस चैप्टर का आंकिक प्रश्न। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों क्वेश्चन करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके थोड़े से कंसेप्ट हैं उसको सीख लेते हैं। कहते हैं निम्नलिखित तापमानों यानी टेम्परेचर्स को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित कीजिए। आपको सेल्सियस में बदलना है और इसे केल्विन में बदलना है। तो देखिए ज़रा एक रिलेशन को आप जान लीजिए। सबसे पहले देखिए जब कभी भी हम एक रिलेशन होता है कि देखिए इसकी से होता है सेल्सियस, तो इसका जो है सो यानी बोले तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यानी इसका सी से जिससे जो लोएस्ट होता है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट वो घटाते हैं और फिर बॉइलिंग पॉइंट में से मेल्टिंग पॉइंट घटाते हैं। फिर इसे बोलते हैं फ़ारेनहाइट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 32 डिग्री और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इसका मेल्टिंग पॉइंट 32 और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होगा 212 और मेल्टिंग पॉइंट 32। ठीक है। केल्विन का जो होता है वो होता है आपका 273 मेल्टिंग, बॉइलिंग होता है 373 और ये 273। अच्छा इस कन्वर्जन को ना समझना है, जिससे आपको यदि तापमान में सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट में बदलना है, सेल्सियस भी देना है तो केल्विन में बदलना है, केल्विन में है तो फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में है तो सेल्सियस में। ये तीनों कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं इस दोनों कंपेरिजन करते हैं। तो ये हो जाएगा C और अपॉन में हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा F माइनस 32 और ये हो जाएगा कितना 018। तो F से फ़ारेनहाइट, C से सेल्सियस। ठीक है ना। देखिए तो इससे ये कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं C इक्वल टू ये 5 उधर चला जाएगा तो 5 अपॉन में 9 इंटू F माइनस 32। ठीक है। ये हमारा रिलेशन होगा। आप ऐसे याद रख पाते हैं तो ऐसे ही रखिए याद, है ना। और नहीं तो इसको आप लिख सकते हो इस टाइप से 9C इक्वल टू 5F माइनस 32। अगर आप ऐसे याद रख पाते हैं तो ऐसे याद रखिए। इस पे बेस्ड हम अभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। देखिए फिर इसका कंपेरिजन करते हैं। तो C अपॉन में 100 और ये K माइनस 273 यानी कि केल्विन माइनस 273 और ये इसको माइनस करेंगे कितना हो 100, इससे ये कट जाएगा यानी C इक्वल टू K माइनस 273। ठीक है। ये हो जाएगा और यहाँ से हम K बराबर लिखेंगे क्या हो जाएगा C प्लस 273। ठीक है। तो चलिए इस दोनों पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, पहले वो कर लेते हैं तो फिर इसको भी हम देख लेंगे। ठीक है ना। तो चलो ऐसा करते हैं, इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं क्योंकि इस पे बेस्ड तो क्वेश्चन है ही तो करेंगे ही। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मान लिया जाए चलो यही क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको 25 डिग्री, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए है ना, 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस और इसे हमें बदलना है फ़ारेनहाइट में। क्या हमें बदलना है इसे फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है। देखिए अच्छा इस तरह से क्वेश्चन जब आते हैं तो एक क्वेश्चन आता है बड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है, बच्चे लोग कभी कभी गलती बोल देते हैं कि शरीर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो भैया वो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबल के भाप बन जाता है। ठीक है ना। वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो उस बात को समझिएगा। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस को हम बदल रहे हैं किसमें फ़ारेनहाइट में, तो वही फ़ारेनहाइट में है ना। ऐसे नॉर्मली टेम्परेचर 97 होता है। ठीक है ना। तो देखिए ज़रा इसको हम बदलना है इसमें, तो कन्वर्जन क्या है ये, तो 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं। तो ये क्या होता है कि 9C इक्वल टू 5F माइनस
32। हमें ये एफ निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि चलो ये 9 इंटू 25 कर लेते हैं, और ये 5 इंटू एफ माइनस 32। तो देखिए इससे ये 5 से ये कट जाएगा ना, तो ये 45 हो जाएगा इक्वल टू एफ माइनस 32। और एफ बराबर आप लिखेंगे तो ये माइनस इधर आके जुड़ जाएगा इसमें, 45 प्लस 32। तो ये हो जाएगा कितना 7, और ये हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा आपका फ़ारेनहाइट में इतना, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं, ठीक है। सो आपको ये दिमाग में रखना है, 25 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। तो वो आप 90 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस जो कह देते हो शरीर का टेम्परेचर है, वो फ़ारेनहाइट में रहता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए तो आप फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर क्वेश्चन अच्छे से करते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इस कन्वर्जन को, जिस पे बेस्ट कभी भी क्वेश्चन आएगी तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन है 300 केल्विन को आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो ठीक है, अभी हमने पढ़ा क्या कि इसे यानी के बराबर क्या था, यानी कि सॉरी सी बराबर क्या था, के माइनस 273। तो दोनों के का मान है 300 डिग्री है, 273 घटा लीजिए, ये डिग्री का साइन है, ये जीरो मत समझिएगा, ठीक है ना। घटा लेंगे कितना हो जाएगा, ये 7 और ये 2, तो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना, ये 27 डिग्री सेल्सियस इसका मानना है, ठीक है ना, 27 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत तो नहीं। सेकंड क्वेश्चन को क्या करेंगे आप आंसर, 573 केल्विन है, तो इस क्या लिखेंगे 573 माइनस 273, 0 और ये 300 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए समझते हैं। 2 का ए 25 डिग्री सेल्सियस है, इसे बदलना है केल्विन में। तो क्या करना है, केल्विन वाले कंडीशन में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी आपका ये 25 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 7 2 9 और ये 200, तो ये इतना केल्विन हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। 373 डिग्री सेल्सियस है, इसे केल्विन में बदलना है, ठीक है, इसे हमें केल्विन में बदलना है। तो 373 और जोड़ 273 कितना हो जाएगा, ये 6 4 और ये 5 1 6, इतना डिग्री इतना केल्विन हो जाएगा। क्लियर है, यानी केल्विन निकालना होगा तो उसमें जोड़ देंगे, यानी 273 जोड़ देंगे, और हमें केल्विन दिया हो डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस कर देंगे। ये था आपका साधित प्रश्न का 2 क्वेश्चन, और भी कुछ न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है कहता है कि लोहे के एक टुकड़े का आयतन 0.45 मीटर क्यूब है और उसका द्रव्यमान 3510 kg है, तो लोहे का घनत्व बताइए। तो लोहे का घनत्व बताइए। तो अभी अभी हम लोगों ने जाना कि घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे में आयतन होता है कि नहीं। ये आपका सॉल्यूशन जो है 3 नंबर क्वेश्चन का है, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रश्न में आपका आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है कितना 0.45 मीटर क्यूब, ठीक है। द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है द्रव्यमान 3510 kg। आपको निकालना क्या है घनत्व, तो ये आप फॉर्मूला पता है। तो लिखिए द्रव्यमान हो जाएगा 3510 अब बट्टे में हो जाएगा ये आयतन 0.45, ठीक है। तो इसे आप करेंगे ऊपर, देखो द्रव्यमान के लिए होता है केजी,
और इसका होता है मीटर क्यूब। तो बिना देखिए SI मात्रक का तो आपका कोई बनना ही नहीं, ये बिना SI मात्रक के लिखेंगे तो वो गलत होगा, ठीक है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। देखिए तो ये 35 10 और इस दशमलव को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 अब बट्टे में 45, ठीक है। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 7.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। आई होप कि इतना तो आप कर ही लेंगे, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से ये क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, इसे नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 फुट बराबर दिया, 1 फुट को आपको ना मीटर में बदलना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे 1 इंच बराबर दिया हुआ है कितना, 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2.54 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा कि 1 फुट बराबर कितना इंच। तो 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। अच्छा 1 इंच में होता है कितना, 2.54 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ आपको दिया गया है। अच्छा जब 1 इंच में कितना में, 1 इंच में होता है इतना, तो ये 1 फुट बराबर 12 इंच, तो हम कहेंगे 12 इंच में कितना हो जाएगा, तो 2.54 इंटू 12, तो ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर, नहीं हो जाएगा। अच्छा इससे जब आप गुना करोगे तो मिलेगा आपको 30.48 सेंटीमीटर। अच्छा इसे जब हम मीटर में, क्योंकि आप मीटर में बदलेंगे तो आपको पता है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो इतना सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो हमें इतना सेंटीमीटर बराबर, यानी इसमें हम क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो उतना हमें मीटर प्राप्त हो जाएगा। तो 30.48 में 100 से भाग दे देंगे, 0.3048, ठीक है ना, इतना मीटर आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 समझते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है क्वेश्चन में कि 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना है, ठीक है। तो प्रकाश 1 सेकेंड में, ये दिया गया है कि प्रकाश जो है 1 सेकेंड में 2.998 इंटू 10⁻⁸ इतना मीटर, 10⁸ मीटर दूरी तय करती है। हमें क्या करना है, इसे किलोमीटर में व्यक्त करना है। 1 वर्ष में, अरे 1 सेकेंड का है, अच्छा 1 वर्ष में कितना होता है, 1 ईयर की अगर हम बात करें तो इसमें कितने दिन होते हैं, तो कहेंगे 365, है ना। कितने दिन होते हैं, 365। अच्छा इसे हम 365 दिन, अच्छा 1 दिन में कितने घंटे, तो 24 घंटे। तो ये 365 को अगर हम 24 से गुना कर देते हैं तो ये बदल गया आपका घंटा में। अच्छा इसे जब हम 60 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मिनट में, और जब हम इसे और 60 से गुना करेंगे तो सेकेंड में, यानी 1 ईयर को हमने बदल लिया है किसमें, सेकेंड में। 1 सेकेंड में इतनी दूरी, तो 1 ईयर यानी कि जो इतने सेकेंड है, 1 ईयर में अब इतने सेकेंड होंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो हमें ये जो 1 सेकेंड का था, अब 1 ईयर में, यानी कि 1 ईयर यानी कि 1 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल दूरी कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे 998 इंटू 10⁸ और इंटू ये, क्योंकि 1 साल का तो समय इतना है ना, तो 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। तो इतने मीटर हो जाएंगे, ये मीटर में हो जाएंगे। जब इससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो
तो आपको मिल रहा है 9 ऐसे हम किलोमीटर में बदल देंगे तो नीचे हमें 1000 से भाग देना होगा, ठीक है ना, 1000 से भाग देना होगा, क्योंकि 1000 मीटर बराबर क्या होता है 1 किलोमीटर, ठीक है ना। इतना मीटर को 1000 से भाग दे देंगे तो इतना किलोमीटर हो जाएगा। तो ये आएगा आपको 9.46 गुने 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। या नहीं तो अभी यहाँ पे अगर मीटर में बदलते तो ये यहाँ से अगर मीटर में आता तो ये 3 और बढ़ा देंगे इस पर 10 टू द पावर ये कितना हो जाएगा 15 मीटर। और अगर हम इसको फिर 1000 से भाग देते 9.46 गुने 10 टू द पावर कितना होता है 12 किलोमीटर। तो ये इस टाइप से भी आंसर आप कर सकते हैं। तो चलिए इसमें अब एक क्वेश्चन और बच गया, काफ़ी आसान है, आई होप कि वो चीज़ आप कर लेंगे। तो हम इतना ही पे आप इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बाकी क्वेश्चंस भी आप करेंगे। क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं और नए वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। मैं चाहता हूं फ्रेंड्स इस वीडियो को आप इतना फॉरवर्ड करो कि मैं नेक्स्ट वीडियो लाने में ज़रा सा भी देर ना करूं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दिया गया है उस पर आप प्रेस कर लेंगे, ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपको ही मिलेगा। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले बिना मैं शेयर किए सबसे पहले आपको वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।